और भक्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने शत्रु को सबक कैसे सिखाएं। जी हाँ, अगर आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो इस टोटके का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु को बीमार कर सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं, अपने पैरों पर गिरकर उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इतना पावरफुल टोटका है। लेकिन इस टोटके का इस्तेमाल गलत मकसद या मजाक में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सकता है आपका किया हुआ मजाक किसी की ज़िंदगी ही बदल के रख दे या ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस टोटके की सहायता से आप अपने शत्रु का सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। जिस प्रकार से उसने आपके परिवार में, आपके कारोबार में या जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपके मान सम्मान की हानि की है, उससे भी 10 गुना ज़्यादा हानिकारक यह टोटका रहेगा आपके शत्रु के लिए। आपके शत्रु की रातों की नींद हराम कर देगा यह टोटका। उसको लोगों के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा यह टोटका। उसके ही परिवार में उसकी ही इज्जत दांव पर लगा देगा यह टोटका। उसको अन्य प्रकार की बीमारियों का रोगी बना देगा यह टोटका। तो इस टोटके की सहायता बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। तो भक्तों, यह जो टोटका है आपके शत्रु की तबाही का एक ऐसा मंजर हो सकता है जिसे आप उसके जीवन में लाकर रख दें। इस तबाही से निकलने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। बड़े से बड़े तांत्रिक को भी इस समस्या का समाधान करने में या इसको समझने में ही इतना समय लग जाएगा, तब तक आपका शत्रु दिन प्रतिदिन खून के आंसू रोएगा। तो भक्तों, इस टोटके की संपूर्ण विधि जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, इस टोटके को करने के लिए आपने रविवार और शनिवार का दिन चुनना है। इनमें से आप किसी दिन भी इस टोटके का आयोजन कर सकते हैं। इस टोटके को करने के लिए आपने चूल्हे में से राख लेनी होगी। जी हाँ, चूल्हे की राख आपने लेनी है और उस राख के अंदर आपने अपने शत्रु के घर की मिट्टी का थोड़ा सा प्रवेश करवाना है। और उसके अलावा अगर आपके पास आपके शत्रु का कोई रुमाल है या उसकी कोई ऐसी वस्तु है जिसको उसने स्पर्श किया हो, तो उसको आपने जला लेना है। और जलाने के बाद उसकी राख या जो भी उसका बचेगा वो आपने इस राख के अंदर मिला लेना है। और मिलाकर आपने चौरस्ते के द्वारा थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है और उस मिट्टी को आपने इस राख में मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपने एक पुतले का निर्माण कर लेना है। और उसी के साथ आपने लेने होंगे भक्तों 7 कोयले। जी हाँ, 7 कोयले आपने लेने हैं और इस प्रकार से आपने पुतले का निर्माण कर लेना है। भक्तों, सबसे पहले आपने पहला कोयला उठाना है। एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर अपने शत्रु का नाम, उसका जाति, गोत्र और उसका पता लिख देना है। और उस कोयले को आपने वहाँ पर उसी स्थान के ऊपर यानी कि अपने शत्रु के मुख के ऊपर रख देना है। दूसरा कोयला आपने उठाना है, अपने शत्रु का नाम, जाति, गोत्र लिखना है उसी सफ़ेद कागज़ के ऊपर और यह उसके कंठ पे यानी कि गले पे रख दीजिएगा। तीसरा कोयला आपने उठाना है, अपने शत्रु का नाम, जाति, गोत्र लिखकर उसके हाथ पे। चौथे कोयले के द्वारा फिर से नाम, जाति, गोत्र लिखना है और फिर हाथ के ऊपर। पांचवें कोयले के द्वारा फिर से नाम, जाति, गोत्र कागज़ पे लिखना है, उसकी नाभि पे रखना है। छठा पाँव के ऊपर, सातवां इस पाँव के ऊपर। इस प्रकार से इन 7 कोयलों के द्वारा आपने अपने शत्रु का नाम एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिख लेना है। और लिखने के बाद उस कागज़ के ऊपर ही आपने इस पुतले को रखना होगा और उसके नीचे आपने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना होगा। जी हाँ, जो आपका आसन रहेगा या जिस क्रिया जहाँ पर आप यह सारी क्रिया करेंगे उस क्रिया के नीचे आपने लाल रंग का वस्त्र वह आसन बिछा लेना है। और बिछाने के बाद आपने क्या करना होगा कि उसके ऊपर सफ़ेद कागज़ रखना है जहाँ पर आपने कोयले के द्वारा अपने शत्रु का नाम लिखा हुआ है। और उसके ऊपर आपने इस पुतले को इस प्रकार से रख देना है। जैसे ये मैंने बनाया हुआ है इसी प्रकार से आपने भी पुतले का निर्माण कर लेना है। और जब आप इस पुतले का निर्माण करें तो आपने अपने हृदय में अपने शत्रु की तस्वीर को उजागर करना है। और उसके बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र देखिए आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से आपको समझ आए बोलकर भी बताने की कोशिश करूंगा। तो मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम चतुर्मुख चतुर्वाह चतुर्वेद चंत विभु चर्त दशनन्न अमोक लोकान च रचयंत्र परब्रह्मा ममह्यम। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र को
टोटल 51 बार जपना है। जी हाँ, टोटल 51 बार ही आपने जपना है। और जहाँ पर अमुक दिया हुआ है वहाँ पर आपने अपने शत्रु का नाम, जाति, गोत्र लेना है। 51 बार जपने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपने उस लाल कपड़े के सहित, उस कागज के सहित, उस पुतले के सहित ही उस कपड़े को इकट्ठा कर लेना है। उस कपड़े के ऊपर टोटल आपने 3 गांठ लगानी है। और लगाने के बाद आपने क्या करना होगा कि अपने दाएं पांव के द्वारा 3 बार उस पुतले को ठोकर मारनी है। और ठोकर मारने के बाद भक्तों, या तो आप उस पुतले को बहते हुए पानी के अंदर प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी ऐसे स्थान के ऊपर दबाइए जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से पहुंच ना सके। तो हो सके तो या तो इसे बेरी की जड़ों के नीचे दबाइए, या फिर इसको पीपल की जड़ों के नीचे दबाइए, या फिर किसी आक के पौधे की जड़ में आप इसको दबा दीजिए, ताकि यह जो आपका शत्रु है हमेशा हमेशा के लिए इस कष्ट में रहे। तो भक्तों, इस प्रकार से आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं, आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह बहुत ही पावरफुल टोटका है। किसी के साथ मजाक में या किसी के साथ आप अनजाने में यह टोटका बिल्कुल मत कीजिएगा। आवश्यकता पड़े तभी आप इस टोटके का इस्तेमाल कीजिएगा। और अधिक जानकारी व सहायता के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा बताया हुआ टोटका पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।